नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम श्रीमद् भागवत गीता के सभी अध्यायों का संक्षिप्त परिचय या कहीं उनका सार प्रस्तुत करने का प्रयास आप सबके को कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज चौथा जो अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता का, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, उसके सार को लेकर के आप सबके बीच में आए हैं। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, उनको जानने का प्रयास करते हैं। चौथे अध्याय में मुख्य रूप से कर्म व ज्ञान का उपदेश दिया गया है। इसमें कुल 42 श्लोकों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के आरंभ में ही योगीराज श्री कृष्ण योग की पुरातन व सनातन परंपरा का परिचय देते हुए कहते हैं कि ये जो कर्म योग का मार्ग है कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह तीनों लोकों में विद्यमान रहने वाला सनातन ज्ञान है। यह योग ज्ञान मेरे द्वारा सबसे पहले विवस्वान यानी सूर्य को दिया गया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इसके बाद अनेक राज ऋषियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। कुछ काल पहले यह ज्ञान लुप्त प्राय हो गया, जिससे मैं आज फिर से तुम्हें बताऊंगा। और लुप्त प्राय इसलिए हो गया कि जिस प्रकार से ज्ञान परंपरा है, कोई भी ज्ञान परंपरा हो, कोई भी परंपरा एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जाती है, या कहीं गुरु शिष्य परंपरा जिसको हम कहते हैं। हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा जो दर्शन है, वो ज्ञान परंपरा पे आधारित होता है और दूसरा वो गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित होता है। एक परंपरा दूसरी परंपरा को देती जाती है और वो परंपराओं के माध्यम से, वो पीढ़ियों के माध्यम से वो अनेकों पीढ़ियों तक वो ज्ञान पहुंचता है। तो यहां भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। भगवान ने सबसे पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, उन्होंने फिर अपने पुत्र को दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे राज ऋषियों को ये पता चला, राज ऋषियों ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। उसके बाद कुछ काल का ऐसा अंतराल आया कि जिसमें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इसको बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया जा सका, बहुत ज्यादा इसका प्रचार नहीं हुआ। कई बार आता है कि कोई न कोई कालखंड ऐसा भी होता है कि जिसमें कुछ चीजों का प्रभाव कम हो जाता है, या हम कहें कि कुछ चीजों का ज्यादा प्रभाव होता है। आज भी हम देखें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़े लेवल पे प्रचारित होती हैं, और कुछ चीजों का उस समय पे दूसरी जो चीजें हैं वो डाउन हो जाती हैं थोड़ी सी। तो उसी प्रकार किसी अन्य चीज का प्रादुर्भाव हुआ तो इस ज्ञान परंपरा का थोड़ा सा ह्रास हुआ, यानी कि थोड़ा सा इसमें घटोतरी आई, यानी कि इसका जो ज्ञान है वो प्रॉपर जिस फ्लो में, जिस वे में जाना चाहिए था वो नहीं गया। तो कहा कि आज फिर से मैं तुम्हें उस ज्ञान को बताऊंगा। इस प्रकार ऊपर वर्णित वैदिक योग परंपरा के इतिहास को बताया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस अध्याय का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि वैदिक ज्ञान परंपरा, वैदिक योग परंपरा, जिसमें भगवान स्वयं इसको विवस्वान को देते, विवस्वान अपने पुत्र मनु और मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु, वहां से राज ऋषियों के माध्यम से होता हुआ आज पुनः फिर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। जब अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान का जन्म बहुत साल पहले हो चुका, तो कैसे संभव है कि उस समय भी यह ज्ञान तुमने ही उनको दिया? तो बड़ा लॉजिकल सवाल था। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जो गीता का सबसे प्रचलित श्लोक है, आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। ये श्लोक बहुत सुना होगा आपने। इसका उपदेश देते हैं और कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए आज लुप्त प्राय हो चुकी इस योग विद्या को पुनर्जीवित करने के लिए मैं स्वयं आया हूं। इस अध्याय में श्री कृष्ण 4 वर्णों का भी वर्णन करते हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र जिनको कहा गया है, इनका भी वर्णन करते हैं। और प्राणायाम की विधि का वर्णन करते हुए कहा कि प्राण और अपान का प्राण में हवन करना ही प्राणायाम होता है। इसको भी विस्तार से जानेंगे, किस प्रकार से प्राण है, किस प्रकार से अपान है और किस प्रकार से इन दोनों का हवन एक दूसरे के अंदर होता है। इसको विस्तार से जानेंगे। 4 वर्णों की बात को भी अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कर्म, विकर्म और अकर्म, इनका स्वरूप बताया गया है। गीता में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म हैं, जो कर्म, विकर्म और अकर्म के नाम से जाने जाते हैं। इनका विस्तार से वर्णन करेंगे इनके आगे जो श्लोक आएंगे कि कर्म किसे कहते हैं, विकर्म किसे कहते हैं और अकर्म की परिभाषा क्या है। इसके बाद ज्ञान की महिमा, ज्ञान से मुक्ति प्राप्ति व पाप नाश के उपायों का भी वर्णन किया गया है। ये संक्षिप्त परिचय मैंने यहाँ पे अध्याय का दिया। अब वैदिक योग परंपरा का क्रम हम जान लेते हैं, किस प्रकार से वैदिक योग परंपरा का कहा। तो कहा श्री भगवान वाच है, भगवान श्री कृष्ण बोले, अहम मैंने इमम इस अव्यम योगम
कर्मयोग को विवस्वते, विवस्वान अर्थात सूर्य को प्रोक्तवान बताया था। विवस्वान ने मनवे अपने पुत्र मनु को, प्रह बताया मनु ने इक्ष्वाके अपने पुत्र इक्ष्वाकु को अब्रवीत कहा। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कभी भी नष्ट न होने वाले इस कर्म योग के ज्ञान को मैंने सबसे पहले विवस्वान अर्थात सूर्य को बताया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यह नॉलेज दिया। पहले श्लोक में ये बात होती है। इसके बाद आगे परंपरा की बात करते हुए कहते हैं, परंतप, हे परंतप अर्जुन, एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्त निरंतर चली आ रही गुरु शिष्य परंपराओं से प्राप्त एवं इस योग ज्ञान को राज ऋषियों ने विदुः जाना। इस संसार में स योग है, यह योग महता कालेन बहुत लंबा समय होने के कारण नष्ट हो गया था। तो कहते हैं, परंतप अर्जुन, इस प्रकार वंश परंपरा से प्राप्त होने वाले कर्मयोग के इस ज्ञान को अनेक राज ऋषियों ने अपने पूर्वजों से सीखा और जाना, परंतु बहुत सारा समय बीत जाने के कारण यह कर्मयोग लुप्त प्राय लगभग समाप्त सा हो गया था। अब आगे कहते हैं कि इसमें तुम मेरे भक्त सखा च असि, भक्त और मित्र हो इति, इसलिए अयम यह स पुरातन है योग है, ये वही पुराना योग ज्ञान अध्यय आज ते तुमको मैंने प्रोक्तम कहा है कि ही, क्योंकि एततः यह उत्तम रहस्यम अति उत्तम अथवा गूढ़ रहस्य है। अब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं ये ज्ञान, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी हो, तो दोनों चीजें हैं, इसलिए सभी रहस्यों से उत्तम इस पुरातन कर्म योग के ज्ञान को मैंने तुम्हें कहा। यानी कि जिस ज्ञान के बारे में आज बता रहे हैं तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी हो। तो भक्त को ईश्वर सब चीजें देता है, तो भक्त के नाते भी और मित्र के नाते, तो दो चीजें यहाँ पे मुख्य थी कि अर्जुन उनके भक्त भी थे और मित्र भी थे। अब अर्जुन का सवाल क्या है, अब जैसा होती है तो अर्जुन वाच है, अर्जुन बोला, भवत है आपका जन्म अपरम, जन्म तो बाद में हुआ है, विवस्वत है सूर्य का जन्म परम, जन्म आपसे पहले हुआ है, तुमने तो आदो पहले ही प्रोक्ता वानिति ही इसको कहा था, एततः यह कथम विजानियाम, मैं किस प्रकार समझूं। अब डाउट हो गया ना, मतलब एक सूर्य है जो बहुत पहले जन्म हुआ है जिसका, विवस्वान का, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उनसे थोड़े से समय पहले हुआ है। तो आदमी को होता है ना कि भाई अब तुम पैदा हुए हो और सूर्य हजारों साल से पैदा हुआ है, तो कैसे तुमने पहले ये सूर्य को कहा। तो अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपका जन्म तो सूर्य के बाद हुआ है, अर्थात कुछ वर्ष पहले का ही तो है, और विवस्वान यानी सूर्य का जन्म तो अत्यंत प्राचीन है, बहुत पहले हो चुका। अब इस परिस्थिति में मैं ये कैसे समझूं अथवा जानूं कि आपने ही इस पुरातन योग को पहले विवस्वान को बताया था। जब जो व्यक्ति जिसके बाद में पैदा होगा वो बाद में पैदा होने वाले व्यक्ति को तो कुछ बता सकता है, लेकिन जिसका जन्म ही आपसे पहले हो चुका और आपका बाद में हुआ है, तो आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं उस बात को। तो यहाँ ये शंका थी। अब भगवान इस शंका को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो श्री भगवान वाच है, भगवान श्री कृष्ण बोले, परंतप अर्जुन, हे परंतप अर्जुन, मेरे तवच और तुम्हारे बहुनी जन्मानी, बहुत सारे जन्म व्यतीतानी बीत चुके हैं, अहम मैं तानी सर्वाणी, उन सभी जन्मों को वेद जानता हूँ, न त्वम न वेद थे, लेकिन तुम उन सभी को नहीं जानते। यहाँ एक सामान्य व्यक्ति और भगवान के बीच का फर्क बताया गया है और कहा, भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, अर्थात इस जन्म से पहले भी हम दोनों के अनेक जन्म हो चुके, मैं तो उन सभी जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम उनके यानी कि पूर्व जन्मों के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। इसके बाद कहते, अजय अजन्मा अव्यात्मा अविनाशी सन होते हुए, अपि भी वह भूतानाम प्राणियों का, ईश्वरोपि सन ईश्वर होते हुए भी, स्वाम अपनी प्रकृति को अधिष्ठाए अपने अधीन करके, आत्ममाया मेरा अपनी योग माया के द्वारा, संभवामी जन्म लेता हूं। तो कहा कि अजन्मा अविनाशी व सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी ही प्रकृति को अपने नियंत्रण में करके अपनी योग माया से ही जन्म लेता हूं। अजन्मा कौन होता है? जो कभी जन्म नहीं लेता।
अविनाशी कौन होता है? जिसका कभी नाश नहीं होता। तो कभी जन्म ही नहीं लेगा तो नाश तो होगा ही नहीं। ये दोनों जो शब्द हैं, अजन्मा और अविनाशी, इससे आप समझ सकते हैं अजन्मा होगा वो अविनाशी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका नाश निश्चित है। तो जैसे कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो विनाश या नष्ट या नाश उसका निश्चित है। लेकिन जो है ही अजन्मा, माने जन्म ही नहीं लिया, तो विनाश को कैसे प्राप्त हो सकता है? तो अजन्मा और अविनाशी एक दूसरे के पूरक शब्द है, एक दूसरे की बात को जस्टिफाई करने वाले शब्द हैं। जिस प्रकार से जन्म और मृत्यु एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं, वैसे ही अजन्मा और अविनाशी एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहा कि मैं अपनी प्रकृति को अपने ही नियंत्रण में करके अपनी योग माया से अपने आप ही जन्म लेता हूँ, इसमें किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब सबसे फेमस जो श्लोक है, हम सब जब छोटे बच्चे थे तब जब महाभारत दूरदर्शन पे आती थी तब ये श्लोक बहुत फेमस था और सभी लोगों ने इसको सुना होगा और बहुत ही अच्छा ये लगता था और घर घर में हर व्यक्ति को ये श्लोक लगभग याद था। तो ये श्लोक मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थात् संभवामि युगे युगे। ये दोनों श्लोक 7 नंबर और 8 नंबर श्लोक बहुत ही फेमस है। अब इनमें कहा क्या है इसको विस्तार से खोल के जानते हैं। उस समय हमें अर्थ नहीं पता होता था, लेकिन आज इसके अर्थ को हम परिभाषित कर रहे हैं। मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है कि जो श्लोक मैं बचपन से सुनता आ रहा था, आज उन्हीं को एक्सप्लेन करने का मुझे मौका मिल रहा है सीसी के इस माध्यम से। भारत, हे भारत, ये अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है शब्द। यदा यदा ही माने जब जब धर्म से, धर्म की ग्लानि यानी हानि अथवा अभाव होता है, धर्म से और अधर्म या अनीति का अभ्युत्थानम भवति प्रभाव बढ़ता है, तदा तब अहम मैं आत्मनाम स्वयं को सृजामि प्रकट या उत्पन्न करता हूँ। साधुनाम साधुओं अथवा सज्जनों की परित्राणायम यानी रक्षा च दुष्कृताम और दुष्ट और पापियों के विनाशाय विनाश हेतु धर्म संस्थापनार्थाय च और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए युगे युगे अलग अलग काल में संभवामि जन्म लेता रहता हूँ। तो इसके शब्दार्थ को हमने जाना, भावार्थ को जानेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है दोनों, तो व्याख्या को जान लेते हैं। हे भारत, जब जब धर्म तथा कर्तव्य कर्म की हानि और अधर्म यानी कि पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ अर्थात जन्म लेता हूँ साधु अथवा सज्जनों की रक्षा और पापी अथवा दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग यानी कि अलग अलग समय पर जन्म लेता रहता हूँ। ये इसकी व्याख्या कही गई है, जो बहुत ही फेमस श्लोक रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं परमात्मा तब तब अपना अवतरण लेकर के आते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, अनीति बढ़ती है, अनाचार बढ़ता है, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। ये बात यहाँ पे कही है। इसके बाद अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, हे अर्जुन, यह जो मेरे एवं मेरे ऐसे दिव्यम जन्म कर्म है, दिव्य जन्मों व कर्मों का तत्वत अच्छी प्रकार से वेति जानते हैं, सह वे देहम त्यक्त्वा अपने शरीर का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म फिर से जन्म नैति नहीं लेते हैं, बल्कि मामेति मुझे ही प्राप्त करते हैं। मान ली भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को तत्व रूप में जान लेता। तत्व रूप क्या होता है? भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, बिल्कुल बहुत अच्छे से जान लेता है चीजों को। तत्व यानी कि सार रूप में उनको पहचान लेता है। वह अपने शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 10वां। वीतराग भय क्रोधा, राग भय व क्रोध से रहित मनमया मेरे भीतर चित्त लगाने वाला, माम मुझ पर उपाश्रिता आश्रय रखने वाला, जान तपसा जान व तप द्वारा पूतः पवित्र अथवा शुद्ध होकर बहवो बहुत सारे व्यक्ति मदभावम मेरे स्वरूप को आगता प्राप्त हुए हैं। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं? परमात्मा जिनको अपना आश्रय देता है, उसके विषय में कहा, जिन व्यक्तियों के राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं। तो वीतराग
कहा ना, तो वीतराग के बारे में कहा, वीतराग वा चित्तम, योग दर्शन में सूत्र आता है, जब हम अपने चित्त को लगाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो कहा वीतराग वा चित्तम। जो वीतराग हो चुके हैं, वीतराग होता है जिनके राग द्वेष भय ये सब कष्ट जो है, ये विकार हैं, ये जिसके नष्ट हो गए हैं, उनको कहा गया है। तो उनको कहा कि ऐसे योगियों का या ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनके चित्त का आश्रय करने से भी हमारा चित्त कंसंट्रेट होता है या हमारा चित्त एकाग्र होता है। तो कहा जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, जो प्रेम पूर्वक रहते हुए केवल मुझ पर ही आश्रित होते हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त ज्ञान और तप से पवित्र होकर के, ज्ञान और तप से पवित्रता की बात यहाँ पे कही गई है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी भी है और तप यानी कि अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम व्यवहार रखता है, अपने आप को सामंजस्य स्थापित करके रखता है अपने भीतर, ऐसा व्यक्ति जो तपस्वी है, तपस्वी वही है जो कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल दोनों सिचुएशंस में अपने आप को बैलेंस रखने का काम करता है। तो कहा बहुत सारे भक्त ज्ञान और तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। तो कौन मोक्ष को प्राप्त करता है, कौन अधिकारी है? जिसका राग भय और क्रोध नष्ट हो चुका है, जो प्रेम पूर्वक रहते हुए केवल परमात्मा पे आश्रित होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान और तप के माध्यम से अपने आप को पवित्र कर चुके हैं। तो दो ही चीज तप पवित्रता के लिए क्यों कही? क्योंकि ज्ञान से आपको ये पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और तप आप उनको सब चीजों को, अनुकूलता और प्रतिकूलता को डाइजेस्ट करने की, सहन करने की ताकत देता है। अब आप कहेंगे कि अनुकूलता को क्या सहन करना, सुख को क्या सहन करना? सहन तो दुख को करना होता है। नहीं, यहाँ पे सुख, अनुकूलता, खुशी और ये जो आपका जो कंफर्टेबल जो सिचुएशन होती है, उसको भी आपने एडजस्ट करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है। जैसे कुछ लोगों से तरक्की नहीं पचती है, कुछ लोगों को इज्जत नहीं पचती है, कुछ लोग पैसा नहीं पचा पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं, यानी कि वो इन चीजों में आकर इतराना, घमंड, अहंकार इनसे परिपूर्ण हो जाते हैं और वो अपने जो अच्छा जो समय था उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसके अहंकार में चूर हो जाते हैं, जिससे फिर वो जैसे ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएगी उसमें वो अपने आप को रख नहीं पाते और डिप्रेशन में जाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने अनुकूलता को पचा लिया, जिस व्यक्ति ने सुख को पचा लिया, जिस व्यक्ति ने शांति को पचा लिया, जिस व्यक्ति ने विजय को प्राप्त करके उसको पचा लिया, वो व्यक्ति हार को भी पचा सकता है, वो व्यक्ति दुख को भी पचा सकता है, वो व्यक्ति हानि को, नुकसान को भी पचा सकता है। इसलिए आपका अनुकूलता का जो समय है, आपका जो कंफर्टेबल टाइम है, वो आपके अनकंफर्टेबल टाइम को डिसाइड करता है कि वो कैसा बीतेगा। तो दोनों ही समय है, बीत ही जाने होते हैं दोनों, परंतु उसको किस प्रकार से समभाव से उन अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहते हुए, उनमें सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें अपने व्यवहार को आगे करना है, वो करने की बात है। तो ऐसा व्यक्ति ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। तो इसके लिए राग भय और क्रोध का नष्ट होना जरूरी है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए परमात्मा पे आश्रित होना, और ज्ञान व तप से पवित्र होकर के ही स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। इसके बाद कहा पार्थ, हे पार्थ, ये यानी कि जो यथा जिस भी उद्देश्य से माँ मुझे प्रपदन्ते भजते हैं, अहम मैं तान उन सभी को तथा उसी तरह का फल देता हूँ, भजामी भजता हूँ, मनुष्य सर्वशः सभी प्रकार से मम वर्तम मेरे बताए मार्ग का ही अनुवर्तनते अनुसरण अथवा पालन करते हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, ये एक छूट दे रखी है एक प्रकार की। तो परमात्मा ने कहा है पार्थ, जो मुझे जिस भी रूप में भजता है अथवा मेरा गुणगान करते हैं, मैं भी उनको उसी रूप में स्वीकार करते हुए फल प्रदान करता हूं, क्योंकि अंततः वह सभी मनुष्य चारों ओर से मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का ही तो अनुसरण करते हैं। मतलब आप किसी भी रूप में परमात्मा को भज रहे हैं, किसी भी प्रकार से ये भक्ति योग को हम देखें, चाहे वो वंदन हो, दास्य हो, साख्य हो, अर्चन हो, आत्मनिवेदन हो, कोई भी प्रकार हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि देखिए वंदन ज्यादा अच्छा है, कीर्तन अच्छा कम है, या स्मरण ज्यादा अच्छा है, या पाद सेवन ज्यादा अच्छा है, दास्य अच्छा है, साख्य अच्छा। कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा ये सारे के सारे मार्ग मेरे द्वारा ही तो बताए गए हैं और इन सब का उद्देश्य भी मुझे प्राप्त करना है। तो जो जिस भी रूप में भजेगा उसी रूप में मैं उसको फल प्रदान करता हूं, क्योंकि ये सारे मेरे बताए मार्ग हैं। तो सभी के सभी जो भक्ति के मार्ग हैं वो परमात्मा के ही मार्ग हैं, अंततः पहुंचना वही है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि सब मेरे द्वारा बताए गए हैं, तो उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, तो उनको फल निश्चित रूप से मैं दे रहा हूं। इसके बाद कहा कर्मणा, सभी कर्मों में
सिद्धिम सफलता चाहने वाले इह इस संसार में देवता की यजंते पूजा करते हैं ही, क्योंकि मनुष्य लोक है, इस मनुष्य लोक अर्थात संसार में कर्मजा सिद्धि, कर्म से मिलने वाली सिद्धि क्षिप्रम भवती, अति शीघ्र मिलती है। यहाँ कहा कि इस मनुष्य लोक में जो मनुष्य है कर्मों की सिद्धि अर्थात कर्म फल की इच्छा से देवताओं की पूजा उपासना करते हैं, उन्हें अति शीघ्र ही कर्म फल से प्राप्त होने वाली सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि जो देवता है, देवता वो होता जो दे बदले में कुछ ना ले, लेकिन कभी भी जो हमारी अल्टीमेट जो उपासना होती है वो देवताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। देवता परमात्मा नहीं है, परमात्मा अलग है, देवता अलग है। देवता की कैटेगरी हमसे ऊपर है जो सबका हित चाहते हैं, लेकिन देवता भी हमसे प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं? आप देखिए, पृथ्वी देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, ठीक है, आकाश देवता है, ये सब देते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते। लेकिन बहुत ज्यादा नॉइज करके, बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करके हम साउंड पोल्यूशन करते हैं, तो आकाश को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसका प्रभाव इरिटेशन के रूप में हमें प्राप्त होता है। आप जितने भी अननेसेसरी हॉर्न सुन रहे हैं, जितने भी अननेसेसरी साउंड सुन रहे हैं, कोई बहुत चिल्ला चिल्ला करके बातें कर रहा है, तो वो साउंड क्रिएट कर रहा है, और उस सारे साउंड को का क्रिएटर कौन है? आकाश। माने जितना भी जो खाली स्थान है वो हमारे साउंड को सर्कुलेट करता है। मैं जो बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, इसमें आकाश नामक जो तत्व है हमारा पंच महाभूत, उसका रोल है। यदि आकाश को हटा दिया जाए तो हम साउंडलेस हो जाएंगे, साउंड नहीं सुन पाएंगे। कोई कुछ भी बोलेगा लेकिन सुन नहीं पाएंगे, बोल कुछ भी दे, बट सुनने की जो क्षमता है वो आकाश से पैदा होती है। जब हम एक्सेस में साउंड क्रिएट करते हैं, बहुत भारी मशीनें चलती हैं, बहुत नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों का है, हॉर्न है, कहीं से भी कुछ भी नॉइज हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे आकाश तत्वों पे पड़ता है। तो आकाश तत्व यदि डिस्टर्ब होगा तो इरिटेशन जो लोगों में जेनेटिक आजकल सब में कॉमन देखी जा सकती है, वो कहीं ना कहीं साउंड पोल्यूशन का एक परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो इसलिए देवताओं को मजबूत भी किया जा सकता है और देवताओं को कमजोर भी किया जा सकता है। पृथ्वी पे हम प्लास्टिक का अननेसेसरी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों का खनन कर रहे हैं, हम नदियों को पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उससे हम देवताओं को दूषित कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कि इस जीव में, इसमें संसार में मनुष्यों को देवताओं को स्मृत करना चाहिए और देवता मनुष्य को स्मृत करते हैं। तो हम परस्पर एक दूसरे को स्मृत करें, सहयोग करें, एक दूसरे को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, नॉइज पोल्यूशन कम करें, प्रदूषण कम करें, प्लास्टिक का कम प्रयोग करें, इको फ्रेंडली हमारा होना चाहिए। बहुत सारी कार्बन उत्सर्जन करने वाली जो चीजें उनका प्रयोग कम करना चाहिए। तो ये यदि हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं समाज, हमारा जो वातावरण है उसको हम दूषित होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए देवता को हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो देवता इष्ट नहीं है, इष्ट केवल परमात्मा है। उसके अतिरिक्त किसी की पूजा उपासना नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो परमात्मा यह कह रहे हैं कि केवल उनको कर्म फल की प्राप्ति से हम पूजा उपासना करते हैं, वो प्राप्त भी होता है, परंतु हमें कुल मिलाकर के ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो कर्म फल को प्राप्त करने की इच्छा से हम करते हैं। जो कि उसको तो कर्म कहा, सकाम कर्म हुआ, वो तो हमें नहीं करना है, हमें तो निष्काम कर्म की तरफ प्रेरित होना है। अब 4 वर्ण की बात हम करते हैं, जो चातुर्वर्ण की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कहा गया है। चातुर्वर्ण की बात इसमें कही गई है, तो उसको हम देख लेते हैं। गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के विभागों के आधार पर मया, मेरे द्वारा, चातुर्वर्णम, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था की सृष्टम, रचना की गई है। तस्य, उसका, कर्तास्मपि, रचनाकार होने पर भी, अव्यम माँ, मुझे अविकारी को, अकर्ताराम, अकर्ता विधि समझो। यानी कि गुण व कर्म के आधार पर मैंने इस सृष्टि को 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की। इस प्रकार तुम मुझे इस सृष्टि का कर्ता था रचनाकार होने पर भी अकर्ता ही समझो। ये जो गुण कर्म के आधार पर इस सृष्टि की रचना की है परमात्मा ने, तो उसकी रचना इसीलिए की है कि स्वभाव के आधार पर की है। तो ब्राह्मण जिसका स्वभाव है पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय जिसका रक्षा करना है, जिसको सुरक्षा करना है, वैश्य यानी कि व्यापार है, कृषि है, पशुपालन है, वो व्यक्ति वैश्य में आते हैं। और शूद्र जिसमें सेवा भाव ज्यादा होता है, दूसरों की सेवा करने में जिनको ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरों की मदद करना जिनको अच्छा लगता है, वो शूद्र प्रवृत्ति के होते हैं। इसका जाति से कोई सरोकार नहीं है, ये स्वभाव से इसका सरोकार है, हमें ऐसा समझना चाहिए।
तो यहाँ हमने इस व्याख्यान में जाना इतना ही कि किस प्रकार से हमारा परमात्मा की योग वैदिक योग परंपरा है, किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था है, और उन अन्य भी चीजें जानने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इसमें से बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।